Hello students, I am Nisha Mishra and I'm going to teach class 8 social civics, and our first chapter is all about the Constitution of India. When was our constitution started? What is you mean by constitution? Constitution is a set of rules that guide law, country, that are other political organization. Okay. कोई भी रूल्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है जो कि कंट्री, एक स्टेट या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो उसको मानते हैं. अब्राहम लिंकन ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ही बनाते हैं, पीपल के लिए ही बनाया जाता है, और पीपल्स जो लोग हैं, सिटीजन हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. ओके, so let me start what is constitution, how it is started. Okay, in Indian constitution was built in 1949, 1949, yes, on 26th of November. It was drafted, it was built finally, and आफ्टर बिल्डिंग ऑफ इट, इसको बनाने, इसको ऑलमोस्ट कितने साल लग गए हमको बनाने में? 2 years 11 months and 17 days. ओके, हमको जब 1947 में आज़ादी मिल गई, उसके बाद 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए हमको इसको बनाने में. बट ये इम्प्लीमेंट कब किया गया? उसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950. क्यों हमने 2 महीने का इंतज़ार किया? 2 महीना हम इसलिए इंतज़ार किए क्योंकि जब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स 1930 on 26 जनवरी फर्स्ट टाइम दे हैव डिमांडेड द पूर्ण स्वराज for the Britishers, that we want Purna Swaraj at Lahore session. To remember that day, we waited for 2 months and then our constitution was drafted. Okay, so moving ahead, let me tell you how it was formed. The formation of our constitution was started by reading many constitution of the different countries. बहुत से countries के constitution को हमारे creator ने पढ़ा, उसको analyze किया, and finally कुछ हिस्से हर constitution से हमने लिया. Federal form of government and fundamental rights were taken by the USA. Single citizenship and parliamentary system were adopted from UK. 5-year plan and fundamental duties were adopted from Russia. Policies of directive principle was adopted from Ireland. And not only this, by time to time we used to change our constitution. हम टाइम टू टाइम जब भी लगता है कि अब के दौर के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं है, तो हम इसको चेंज भी करते हैं. ये तो रहा फॉर्मेशन. अब पढ़ते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन. पहले तो वो मैनेज करता है जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, ड्यूटीज़ हैं, किसके क्या, गवर्नमेंट के जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सबको मैनेज करता है. सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है. इट प्रोवाइड द चेक एंड बैलेंस सिस्टम विच प्रेजेंट द मिसयूज ऑफ पावर. जैसे मतलब किसी को अगर पावर मिल गया, जैसे गवर्नमेंट कोई भी पावरफुल आ गया, तो अगर कुछ भी वो गलत करा तब भी उसके लिए चेक एंड उसके लिए पनिशमेंट भी है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड राइट टू द माइनॉरिटी एंड सर्व्स फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ द मेजोरिटी. ओके, सेव्स, सॉरी, जो भी माइनर हैं, जो कि SC ST हैं, या फिर जो अलग रिलीजियस ग्रुप है जो बहुत कम है हमारे देश में, उनको बचाता है, जो कि ताकि मेजोरिटी लोग उन पर जुल्म ना करें, उनको प्रताड़ित ना करें. अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर एवरीवन. चाहे तुम कोई भी हो, सबके लिए राइट टू इक्वालिटी है. इवन इफ इट इज़ अ मेल, फीमेल, ऑफ एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी कलर, नथिंग मैटर्स फॉर इट. ओके, next we are also having this is then we are also having the features of our constitution कि why it has been stated. So first feature is rigidity and flexibility. पहले तो rigidity और flexibility दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, बट इसको क्यों कहा गया? रिजिड इसलिए है कि चीज़ें बहुत आसानी से हम बदल नहीं सकते इसमें, और फ्लेक्सिबल इसलिए है कि टाइम टू टाइम हम अपने गवर्नमेंट के मेजोरिटी से, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेजोरिटी से हम इसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. देयर इज अ पार्लियामेंट, देयर हैज बीन द हाउसेस, 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, एंड द मेन रूलर्स एंड द मेन मीन्स द एक्सट्रीम पावर इज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सबसे ज़्यादा पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जिनको हम चूज़ करते हैं. ओके, विच वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. Next is the fundamental rights and fundamental duties. What is fundamental rights? Fundamental rights are some of the rights which are very important for the citizen, like right to speech, right to roam around the country, right to have any religion, and so on. And with that, we are also having some duties to fulfill for our country, for our nation. Federal system with a unitary bias. Federal system क्या होता है? आप लोगों को पता है what is a federal system? There it means that the Indian Constitution described India as a union of state, which indicates that Indian Federation is not the result of any agreement among the units, and units cannot withdraw from it. मतलब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी इंडिया, कोई भी स्टेट हो गया, या फिर कोई भी यूनियन स्टेट है, मतलब जो केंद्र प्रशासित जो देश हैं, वो कभी भी अपने मर्जी से कुछ भी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते जब तक डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर उनको ना मिले. ओके, नेक्स्ट इज योर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. जुडिशियरी किसी से भी डिपेंडेंट नहीं है, वो सिंपली इंडिपेंडेंट है, किसी के भी दबाव में वो नहीं रहता. Then there is single citizenship. Single citizenship क्या है? You are always an Indian. You are not Madrasi, neither you are Malayali, Bengali or Marathi, nothing. You are just an Indian. That's it. You are having a single citizenship. Next is your bicameral. Bicameral क्या होता है?
राज्यसभा लोकसभा जैसे कि लेजिस्लेचर हमारे दो हिस्सों में है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा क्या है, जो हाउस ऑफ पीपल, जो लोग कॉमन पीपल मतलब जो लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, एंड राज्यसभा में सम इंटेलेक्चुअल्स आर देयर. ओके, next is your emergency power. There are certain emergency power, like we are facing right now some emergency power, like emergency, financial emergency, then when we are having wars, when there are the dispute between the states and all. Okay, next is your special provision for minority, like social SC, scheduled caste and scheduled tribes have given some special treatment. Okay, next is secularism. Secularism means India is the only country in the whole world which is secular. We don't follow any religion, we are secular, and everyone is having freedom to choose any religion. Like if you are born in a Hindu family and if you want to change to be a Muslim or Buddhist or Jain or Sikh, anything, or Christian, you can change it as per as your wish. No one is going to say you, deny you for that. Okay, or you can practice any religion, any form, and you can do that as per as your choice. So this is all about our first chapter. I will send you the question answer and other exercises. Till then, thank you students.